कृपामयी मेरी स्वामिनी, तुम पकड़ लो मेरो हाथ, दया करो हे लाडली, जान आपनो दास। राधे राधे दोस्तों, किशोरी क्रिएशन में मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक स्नान की विधि क्या होती है, कार्तिक स्नान के नियम क्या होते हैं, कार्तिक मास में तुलसी पूजा की विधि व दीपदान की विधि क्या होती है। आसान सारी जानकारी हम वीडियो में आपको देंगे, तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जो है राधे राधे अवश्य लिखें। हमारे पुराणों में जो है कार्तिक मास स्नान को जो है सर्वश्रेष्ठ और मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्तम बताया गया है। कार्तिक मास प्रारंभ जो है 29 अक्टूबर दिन शनिवार से हो रहा है। पुराणों के अनुसार जो कार्तिक मास में स्नान, दान, दीपदान, पूजन, व्रत कथा आदि नियमों का पालन करते हुए एक समय भोजन करता है, उस व्यक्ति के जो है सभी पापों का अंत हो जाता है। अश्विन शुक्ल पक्ष तक जो है किसी पवित्र नदी में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्रद्धालु कार्तिक मास में जो है पवित्र नदियों में स्नान करने में असमर्थ है, वह अपने घर के बाथरूम में ही जो है नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए स्नान करते हैं, तो उन्हें पवित्र नदी में स्नान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में शिव, चंडी, सूर्य, पीपल, पतवारी, तुलसी आदि मंदिरों में आदि पवित्र वृक्षों पर दीपक जलाने से प्रकाश करने का अत्यधिक पुण्य माना गया है। इस माह में भगवान श्री हरि विष्णु की जो है पूजा पुष्पों से पूजा आराधना करनी चाहिए। पुराणों के अनुसार कार्तिक मास के 5 मुख्य नियम माने गए हैं। इन्हीं का पालन करने से जो है हमें कार्तिक स्नान के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 5 नियम कार्तिक मास के अंग भी कहे जाते हैं और इन्हें करने योग्य कार्य भी कह सकते हैं। मास का पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। कार्तिक मास का दूसरा नियम है तुलसी पूजन करना। तीसरा है हरि जागरण करना। चौथा है दीपदान करना और 5वां जो है उद्यापन करना। पांचों नियमों का पालन करने से ही हमें कार्तिक मास का पूरे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पांचों नियमों का पालन करने से ही हमें भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान यानी तारों की छांव में स्नान करना है। सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर संभव हो तो किसी तीर्थ स्नान में स्नान करें, नहीं तो अपने घर के ही स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए स्नान करें। स्नान के बाद में स्वच्छ वस्त्र पहन करके सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के बाद में तुलसी पूजन करें। तुलसी पूजन धूप, दीप, गंध, पुष्प आदि से करें। तुलसी माता की आरती कथा करें। उसके साथ ही तुलसी माता के साथ में पवित्र वृक्ष जो है पीपल, केला, पथवारी और आंवला, आक, इन सभी को सींचे और इनकी कथा सुने। तुलसी पूजन के बाद में हरि जागरण करें, भगवान का नाम कर लें। उसके बाद में कार्तिक मास स्नान का महात्म्य सुने। मास महात्म्य यदि आप स्वयं नहीं पढ़ पाते हैं तो किसी और से भी पढ़वा सकते हैं, या फिर कार्तिक मास महात्म्य आप मोबाइल में चला करके भी सुन सकते हैं। अभी महात्म्य पूर्ण होने के बाद कार्तिक मास महात्म्य के लास्ट के 5 दिनों में, जिन्हें पचवीकम, भीष्म पंचक भी कहा जाता है, उनका नियम पूर्वक व्रत करते हुए कथा सुने। के बाद में आता है दीपदान। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए आप उनके सम्मुख दीपक अवश्य जलाएं। दीपक आप घी का या तिल के तेल का जला सकते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में जो है दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में जो दीपदान करते हैं उन्हें भगवान की कृपा के साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने वाले व्यक्ति को जो है उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की किसी चीज का अभाव नहीं रहता है। उसका घर हमेशा सुख, समृद्धि, धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। कार्तिक मास में आकाश दीपदान का विशेष महत्व होता है। आकाश दीपदान का मतलब होता है खुले आकाश के नीचे दीपदान करना। आकाश दीप को ऊंचे से ऊंचे स्थान पर प्रज्वलित किया जाता है। अपने घर, छत या बालकनी, जहाँ भी आपके घर में जो ऊंचा स्थान हो वहाँ पर आकाश दीपदान पूरे महीने अवश्य करें। कार्य उद्यापन, इसका विशेष कार्य जो है तुलसी विवाह के साथ संपन्न होता है। के अंत में धर्मराज और उनकी बहन का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। कि एक टोकरी में वस्त्र बिछा करके धर्मराज जी के निमित्त जो है चावल, धर्मराज जी के वस्त्र व छड़ी व दक्षिणा रख करके योग्य ब्राह्मण को दान अवश्य देना चाहिए। यदि आपके पास में धर्मराज जी का मंदिर है तो वहाँ पर भी आप इन चीजों को चढ़ा सकते हैं। मैया को सुहाग की सामग्री, वस्त्र, साड़ी वगैरह अवश्य अर्पित करनी चाहिए। धर्मराज जी का मंदिर ना हो तो पास में जो भी कोई मंदिर हो उसके चारों पेटे मढ़े, मतलब 4
धानों का चौकोर बना घर बना करके उसमें 4 धान, उसमें मूंग चावल खील बतासे दूध दही सब्जी सारी चीजें थोड़ी सी दक्षिणा अवश्य रखें। ऐसा करने से व्रत जो है पूर्ण माना जाता है। आप किसी मंदिर में ऐसा नहीं कर सकते तो खीर दूध दही घी चावल और खील बतासे जो है आप हरी सब्जी जो है किसी मंदिर में दान भी कर सकते हैं। आपका व्रत जो है संपूर्ण माना जाता है। व्रत के अंत में जो है एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को राई दामोदर के रूप में अवश्य जमाएं। उनको अपने घर बुला करके भोजन ग्रहण करा करके उनको वस्त्र आभूषण और जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दे करके ससम्मान उनसे आशीर्वाद लेकर के उनको विदा करना चाहिए। ऐसा करने से जो आपका कार्तिक मास का व्रत जो है संपूर्ण माना जाता है। कार्तिक मास में शुरू से लेकर आखिरी तक जो भी नियम है उनका जो है पूरी सच्ची ईमानदारी से पालन करना। कार्तिक मास का व्रत जो है आप एक टाइम फलाहार करके भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते तो सुबह के समय फल ले लें और शाम को एक टाइम भोजन करके भी कार्तिक मास के पूरे महीने के व्रत कर सकते हैं। कुछ लोग पूरे कार्तिक के महीने में नमक का त्याग करके व्रत रखते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है व्रत रख सकते हैं। दोस्तों ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने इष्ट को किस तरीके से जो है प्रसन्न करेंगे। जानते हैं कि कार्तिक मास में ऐसे कौन से कार्य हैं जो कार्तिक मास का व्रत करने वाले साधक को नहीं करने चाहिए। पूरे कार्तिक मास में जो है भूमि पर शयन करें, पलंग पर नहीं। भूमि पर शयन करने से जो है मन में सात्विकता का विचार बना रहता है। कार्तिक मास में तामसिक वस्तुओं का लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक के पूरे महीने में केवल एक दिन नरक चतुर्दशी वाले दिन ही तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में उड़द मूंग चना राई का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास के व्रती को जो है संयम का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जानते हैं दोस्तों कार्तिक मास में वैसे तो ठंडे पानी से स्नान बताया गया है पर ठंडे पानी के कारण बहुत से भक्त जो है स्नान नहीं कर पाते हैं। तो कार्तिक मास में क्या गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं? भक्त ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते हैं वो भक्त जो है गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं क्योंकि किसी काम को ना करने से अच्छा है काम को करना जो है विशेष अच्छा होता है। क्योंकि आप उठोगे तो ब्रह्म मुहूर्त में और तारों की छाव में स्नान करोगे, भगवान की पूजा भी करोगे तो दोस्तों आपको अगर पूजा का पूरा नहीं तो कम से कम आधे फल की तो प्राप्ति होगी। तो यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे उपयोगी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड में। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखें। हिंदू धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।